हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस वर्ष 2025 में प्रयागराज में जो महाकुंभ होने वाला है वो एक सामान्य कुंभ नहीं है, ये पूर्ण महाकुंभ है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूर्ण महाकुंभ क्यों खास है। चलिए हम आपको बताते हैं। सामान्य कुंभ हर 3 साल में लगता है, अर्धकुंभ हर 6 साल में लगता है और महाकुंभ हर 12 साल में होता है। लेकिन जब 12 महाकुंभ मिलते हैं तब वह पूर्ण महाकुंभ बनता है और यह अद्भुत अवसर 144 साल में एक बार आता है। इस वर्ष 2025 में हमें ऐसा ही एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पूर्ण महाकुंभ देखने को मिलेगा। यह महाकुंभ न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि हर भक्त के जीवन में इसका विशेष महत्व है। ये सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि ऐसा अवसर है जहां आकर लोग अपने पापों से मुक्ति पाते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे जानते हैं 2025 प्रयागराज महापुण्य कुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाकुंभ में देवताओं की भूमिका क्यों होती है और भगवान स्नान क्यों करने आते हैं, और हम जानेंगे महाकुंभ में स्नान करने की सही विधि तभी होगी स्नान संपन्न, और महाकुंभ में किन खास तिथियों पर स्नान करना शुभ रहेगा। आगे इस पवित्र और अद्भुत अवसर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, 2025 पूर्ण महाकुंभ क्यों खास है, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि महाकुंभ कितना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो 2013 में जब प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ था तब इसमें लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए थे। इस विशाल आयोजन को अंतरिक्ष से भी देखा गया था क्योंकि इतने अधिक लोग किसी एक स्थान पर एकत्रित हुए थे। अब आप अनुमान लगाइए कि 2025 के पूर्ण महाकुंभ में कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार यह संख्या 2013 के मुकाबले भी अधिक होगी। 2025 का पूर्ण महाकुंभ हर भक्त के लिए एक ऐसा अवसर होगा जो न केवल उसकी आत्मा को शुद्ध करेगा बल्कि उसे भगवान के करीब लाने का अद्वितीय अनुभव भी देगा। इस बार 2025 में हर भक्त को यह विशेष मौका मिलेगा कि वो इस महापुण्य कुंभ में भाग लेकर इसकी पवित्रता और आध्यात्मिकता का लाभ उठा सके। महाकुंभ का ये स्वरूप जीवन में एक बार आता है और इसे कोई भी भक्त मिस नहीं करना चाहेगा। तो तैयार हो जाए इस अद्भुत और दुर्लभ पूर्ण महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए। आगे की जानकारी में हम आपको बताएंगे कि इस कुंभ में किन खास तिथियों को स्नान करना सबसे शुभ होगा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब ये समझते हैं कि महापूर्ण कुंभ को इतना खास क्यों माना जाता है। महाकुंभ का महत्व केवल श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि स्वयं देवताओं के लिए भी अद्वितीय है। हमारे प्राचीन पुराणों में महाकुंभ का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवता भी कुंभ मेले के दौरान पृथ्वी पर आते हैं और संगम के पवित्र जल में स्नान कर अपनी शुद्धि और शक्ति को बढ़ाते हैं। आगे जानते हैं महाकुंभ का पौराणिक महत्व। महाकुंभ का आरंभ उस समय से जुड़ा हुआ है जब समुद्र मंथन हुआ था। पुराणों के अनुसार देवता और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया। मंथन के दौरान अमृत का कलश कुंभ निकला जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान भगवान विष्णु ने अमृत कलश को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए पृथ्वी के 4 स्थानों पर रखा। ये 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। जिस समय अमृत कलश को पृथ्वी पर रखा गया उस समय इन स्थानों पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी अधिक सक्रिय हो गई कि वहां के जल को अमृत समान पवित्रता प्राप्त हो गई। यही कारण है कि महाकुंभ के दौरान इन चारों स्थलों को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सर्वोच्च माना गया। दोस्तों, अब जानते हैं महाकुंभ में स्नान का महत्व कैसे करें और क्या है सही तरीका। महाकुंभ के दौरान संगम या पवित्र नदियों में स्नान करना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पहले देवता भी स्नान करते हैं। जब स्वयं देवता कुंभ के पवित्र जल में स्नान करने आते हैं तो इस जल का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा, ग्रहों का विशेष सहयोग। महाकुंभ का आयोजन उस समय होता है
जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह विशेष स्थिति में होते हैं। ये संयोग इन स्थानों की आध्यात्मिक ऊर्जा को अत्यधिक बढ़ा देता है। तीसरा है मानव जीवन को शुद्ध करने का अवसर। यह माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से न केवल इस जन्म के पाप मिटते हैं, बल्कि 7 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, देवताओं की महाकुंभ में भूमिका क्या है? महाकुंभ केवल श्रद्धालुओं के लिए नहीं, बल्कि देवताओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान भगवान विष्णु, भगवान शिव और अन्य देवता धरती पर आते हैं और संगम में स्नान करते हैं। मां गंगा स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए इस समय अधिक पवित्र हो जाती है। कुंभ का संदेश शुद्धि और मनोकामना पूर्ति। महाकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन में आध्यात्मिकता को जागृत करने का एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर अपनाना चाहिए। कहा जाता है कि महाकुंभ में जो श्रद्धा और भक्ति से भाग लेता है, उसे भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिलता है और वह जीवन के सबसे उच्च आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस अद्भुत महाकुंभ के पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व को समझने के बाद ये तो तय है कि 2025 का प्रयागराज महापुण्य कुंभ हर श्रद्धालु के लिए एक ऐसा अवसर है जो उसकी आत्मा को दिव्यता और जीवन को शांति से भर देगा। आगे हम आपको बताएंगे कि इस महाकुंभ में किन किन तिथियों पर स्नान सबसे शुभ रहेगा और इसके आयोजन से जुड़ी विशेष बातें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान कैसे करें और देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए किन बातों का ध्यान रखें। महाकुंभ में स्नान की विधि। पहला, स्नान से पहले संकल्प लें। भगवान का ध्यान करें और पापों से मुक्ति का संकल्प लें। दूसरा, मंत्रों का जाप करें। स्नान के दौरान ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुवे नमः का जाप करें। तीसरा, भक्ति से स्नान करें। मन में श्रद्धा हो तो स्नान का प्रभाव बढ़ता है। चौथा है दान करें। स्नान के बाद गरीबों को दान दें, ये पुण्य का कार्य है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, देवताओं की कृपा कैसे प्राप्त करें? सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करें। स्नान के बाद ध्यान करें और भगवान का नाम लें। दान और सेवा करें, यह आपके पुण्य को बढ़ाता है। महाकुंभ में सही तरीके से स्नान करने से पापों का नाश, रोगों से मुक्ति और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।